Hello बच्चों, let's read this question. The question say that what is non-carbonates hardness of water? क्वेश्चन में हमसे बोला गया नॉन कार्बोनेट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होता है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट होगा हार्डनेस ऑफ वाटर। अब बेसिकली जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है ये टू टाइप्स का होता है। पहला जो हार्डनेस होता है वो होता है टेम्पोररी हार्डनेस। अब बेसिकली टेम्पोररी हार्डनेस क्या होता है, जब वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाई कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं तो उसे टेम्पोररी हार्डनेस कहते हैं। मींस CaHCO3 का ट्वाइस एंड MgHCO3 का ट्वाइस। कैल्शियम बाई कार्बोनेट और मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट वाटर में जब प्रेजेंट रहेंगे तो उसे टेम्पोररी हार्डनेस कहेंगे। अब यहाँ पर बाई कार्बोनेट वर्ड आ रहा है, कार्बोनेट वर्ड यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो इसलिए इस हार्डनेस को दूसरे वर्ड में कहते हैं बाई कार्बोनेट हार्डनेस। इसी को कहते हैं बाई कार्बोनेट हार्डनेस या फिर कार्बोनेट हार्डनेस। इसलिए कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं क्योंकि इसमें कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरा जो हार्डनेस होता है वाटर का वो होता है परमानेंट हार्डनेस। तो अब समझेंगे परमानेंट हार्डनेस होता क्या है। जब वाटर में कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्रेजेंट होते हैं तो इसे परमानेंट हार्डनेस कहते हैं, या इसी को बोलते हैं नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, क्योंकि इसमें कोई कार्बोनेट प्रेजेंट नहीं है। मींस नॉन कार्बोनेट हार्डनेस is the hardness caused by chloride and sulfates of calcium and magnesium। It is also called as permanent हार्डनेस। इसी को कहते हैं परमानेंट हार्डनेस, या इसी को नॉन कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। तो बेसिकली अगर एग्जांपल की बात करें तो इसमें जैसे कि कैल्शियम सल्फेट प्रेजेंट रहेगा CaSO4, मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा MgSO4, कैल्शियम क्लोराइड हो जाएगा CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड हो जाएगा MgCl2। तो इस तरीके से ये वाटर में प्रेजेंट रहेंगे तो बोलेंगे उससे नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। तो इस तरीके से प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगा। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।